चलते हैं। ओके मॉम, अब जल्दी से चलिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। चलकर मेरे लिए कुछ टेस्टी जैसी सा बनाइए। अच्छा, मेरी बेबी को भूख लगी है, सो टेल मी मेरी बेबी को आज क्या खाना है खाने में? स्ट्रॉबेरी केक एंड नूडल्स। ओके, तो फिर जल्दी चलो, रास्ते पर से हम केक बनाने का सामान भी ले लेंगे। ओके मॉम। और इसके बाद जंगुक शॉप को क्लोज करता है और वह अपने बेटे के साथ सुपरमार्केट में आता है, जहाँ से वह केक बनाने का सामान लेता है। और उसके बाद वह दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। पूरा टाइम त्योंग जो जंगुक और वी को फॉलो कर रहा होता है। जो जंगुक और वी यहाँ पर रहते हैं, यहाँ तो आसपास कोई भी नहीं रहता, और ये घर भी कितना छोटा है। ये दोनों यहाँ पर कैसे रह सकते हैं? जाकर अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर लो, मैं जब तक फ्रेश होकर आता हूँ, उसके बाद मैं केक बनाऊंगा। ओके मॉम, मैं भी आता हूँ, मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। ओके, फिर जल्दी और चेंज करके भी अपने रूम में चेंज करने के लिए चला जाता है। जंगुक भी जो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। एंड त्योंग जो स्लोली जंगुक के घर के पास आता है और वह विंडो से घर के अंदर देखने की ट्राई करता है। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। ये जंगुक का हस्बैंड है कहाँ? मुझे देख क्यों नहीं रहा? मुझे उसे देखना है। जाकर दूसरी विंडो से जाकर देखता हूँ। त्योंग जंगुक के घर के दूसरे विंडो के पास जाता है जंगुक के हस्बैंड को देखने के लिए। जंगुक जो बाथरूम से बात लेकर बाहर आया था, पता नहीं ये जंगुक का हस्बैंड किस रूम में रहता। Such a fucking hoe, I love it. I just fuck her on the side. She bitch on me one line. For a pussy, I would die. Every second we on fire. कपड़े चेंज करने के बाद जंगुक जो रूम से बाहर चला जाता है और त्योंग जो बर्फ की तरह एक ही जगह पर फ्रीज हो गया था जंगुक को बिना कपड़ों के देखकर। ओह माय गॉड, ये मैंने क्या देखा? जंगुक कितना ज्यादा हॉट है, कितना सेक्सी वे लग रहा है। उसके निप्पल्स कितनी पिंक है, मुझे उनमें फाइट करने का मन कर रहा था। ओह त्योंग, स्टॉप इट। त्योंग का लिटिल वन जो पूरी तरह से हार्ड हो चुका था, उसे बहुत गर्मी लगती है, इसलिए वह जंगुक के घर से चला जाता है। त्योंग, कहाँ थे तुम? वापस घर अब आ रहे हो? तुम सुबिन और इंजन को स्कूल में ही छोड़कर चले गए थे। अगर तुम्हें जाना ही था तो ड्राइवर को बोल देते, वह बच्चों को स्कूल से पिकअप कर लेता। उन दोनों ने 1 घंटे तक तुम्हारा वेट किया स्कूल के बाहर। आई एम रियली सॉरी मॉम, एक्चुअली मुझे इम्पोर्टेंट वर्क आ गया था जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा, और मैं जल्दी में इन्फॉर्म करना ही भूल गया ड्राइवर को। ठीक है, कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके मॉम, फिर से ऐसा नहीं होगा। अब मैं जा रहा हूँ अपने रूम में रेस्ट करने, मैं बहुत थक गया हूँ। ठीक है, जाओ, मैं जिन से बोलकर तुम्हारा डिनर तुम्हारे रूम में भिजवा देती हूँ। ओके मॉम। त्योंग जो अपने रूम में आता है और सबसे पहले बाथरूम में जाकर शावर लेता है। शावर लेने के बाद त्योंग बाथरूम से बाहर आता है और बेड पे लेट जाता है। त्योंग के माइंड में बार बार जंगुक का बिना कपड़ों वाला सीन सामने आ रहा होता है। त्योंग जो खुद को जंगुक के बारे में सोचने से नहीं रोक पा रहा होता है। उसका माइंड बार बार जंगुक को याद कर रहा होता है। उसकी स्माइल, उसका ब्यूटीफुल फेस, उसकी आंखें, सब त्योंग को याद आ रहा होता है। त्योंग जब भी जंगुक के बारे में सोचता, उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती, पता नहीं क्यों। बट अचानक त्योंग को जंगुक बहुत खूबसूरत लगने लगा था, और हर टाइम जंगुक को अपने पास देखना चाहता था, उसे महसूस करना चाहता था, उसे टच करना चाहता था। और त्योंग को समझ में आ रहा था ये लस्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये कुछ और है जो वह अभी समझ नहीं पा रहा है। वी, देखो, तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। मॉम, मैं अभी उठता हूँ। हाँ जल्दी करो, तुम्हें लेट हो रहा है। मॉम, मैं भी रेडी होकर आता हूँ। ठीक है मॉम, बाय, अब मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, आराम से जाना, और उन दोनों बच्चे के जो अंकल हैं उससे दूर रहना, उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके,
ओके मॉम, अगर आप कह रहे हो तो मैं उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। गुड बाय, नाउ गो। जिस बेटे की तुम जान लेना चाहते थे किम त्योंग, अब मैं उस बेटे के तुम्हें आसपास भी नहीं आने दूंगा। वी, लिसन टू मी। क्या हुआ? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? वी, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? सॉरी अंकल, बट मैं आपसे बात नहीं करूंगा और मैं ये दोस्ती भी नहीं रखना चाहता। क्यों तुम्हें मेरे साथ दोस्ती नहीं करनी? क्या मैंने कुछ किया है? लोग, मैंने जो भी किया उसके लिए आई एम सॉरी बेबी, बट मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगा। आई एम रियली सॉरी। वी जब त्यों से दोस्ती तोड़ने को कहता है, वह बात त्यों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वह बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। वह अपने सन का ख्याल रखना चाहता था और उससे बातें करना चाहता था। नहीं अंकल, आपकी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली मेरी मॉम को नहीं पसंद है कि मैं आपसे दोस्ती करूं, बस इसलिए मैं आपसे नहीं दोस्ती करूंगा और ना ही मैं आपसे बात करूंगा। सॉरी अंकल। ओह, तो तुम इसलिए मुझसे दोस्ती तोड़ रहे हैं क्योंकि तुम्हारी मॉम ने बोला है ये करने के लिए। बट ज़रूरी थोड़ा ना है कि तुम अपनी मॉम से बताओ कि तुम मुझसे बात करते हो। मैं अपनी मॉम से झूठ नहीं बोलता। मेरी मॉम जो कहती है मैं वही करता हूँ। ये कहने के बाद वी अपने क्लास के लिए चला जाता है। मुझे वी की बातें इतनी ज़्यादा बुरी क्यों लग रही हैं? आखिर जो उसने कहा वह ठीक ही तो कहा। मैंने उसके साथ इतना ज़्यादा गलत किया है, इसके लिए वह वी से दूर रहने को ही तो बोल रहा है। इसमें क्या गलत है? त्यों सैड हो जाता है और उसके बाद वह अपनी कार लेकर स्कूल से चला जाता है। त्योंग अपनी कार में बैठा दूर से ही जंगकुक को देख रहा होता है। उसे जंगकुक से बात करने का बहुत मन करता है, बट वह जानता है अगर वह जंगकुक के सामने गया तो जंगकुक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। जंगकुक उससे बहुत नफरत करता है। उसकी आंखों में साफ त्योंग के लिए नफरत दिखाई देती है, इसलिए त्योंग मास्क पहनता है और कार के बाहर आता है। एक्सक्यूज मी। यस सर, मुझे फ्लावर चाहिए। ओके सर, कौन सा फ्लावर चाहिए? या आपको पूरा बुके बनवाना है? जो आपको अच्छा लगे वही बना दीजिए। ऐसे कैसे सर, आप मुझे बताइए, मैं उन्हीं फ्लावर का बुके बना के आपको दूंगा। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, आपको जो अच्छा लगे वो बना दीजिए। एंड डोंट वरी, मैं गुड पे करूंगा। पेमेंट की कोई बात नहीं है सर, अगर आप चाहते हैं तो फिर ठीक है, मैं आपको अपनी पसंद का बुके रेडी करके दूंगा। जंगकुक शॉप के सबसे फ्रेश पर्पल कलर के फ्लावर को चुनता है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। वह उनका बुके बनाने लगता है और त्योंग जो प्यार से जंगकुक को बस देखे जा रहा था। जंगकुक जो उन फ्लावर के बीच में त्योंग को बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। सर ये लीजिए, आपका बुके रेडी हो गया। आपके पूरे 500 हो गए। जंगकुक त्योंग को फ्लावर बुके देने के लिए उसके पास आता है। भी उसका पैर मुड़ जाता है। सॉरी, वह मेरा पैर मुड़ गया था। कोई बात नहीं, मेरी कमर को छोड़िए। आई एम सॉरी। त्योंग जो जंगकुक की कमर को छोड़ देता है। ये आपका बुके, थैंक्स फॉर दिस। मेरे पैसे दो। त्योंग जंगकुक को मनी पे करता है और लास्ट टाइम जंगकुक को देखता है। उसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। त्योंग के चले जाने के बाद त्योंग ने जो पैसे जंगकुक को दिए थे, जंगकुक उन्हें फेंक देता है और साइलेंट रहता है। आज जंगकुक की आंखों में गुस्सा नहीं था, उसकी आंखों में अजीब सी खामोशी थी। आज उसने पहली बार त्योंग की आंखों में अपने लिए प्यार देखा था। त्योंग के मेंशन जा रहा होता है, बस उसके माइंड में जंगकुक के साथ वो वाला मोमेंट बार बार आ रहा होता है जिसमें उसने जंगकुक को छुआ और उसकी धड़कनें जंगकुक को छूते ही इतनी तेज हो गई थी, ऐसा उसने कभी फील नहीं किया था।
जो अब उसे फील हो रहा था। वह बार बार जंगकुक के दिए फ्लावर बुके को टच कर रहा था, उसे फील कर रहा था, उसे स्मेल कर रहा था। त्योंग जितनी बार उस फ्लावर बुके को टच करता, उसे स्मेल करता, उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती। तुम बिल्कुल इन फूलों की तरह स्मेल करते हो जंगकुक। ये फूल मेरे पास है और ये फूल मुझे तुम्हारे होने का एहसास दिला रहे हैं। ऐसा लग रहा है तुम मेरे पास हो। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं। त्योंग एवरीडे जंगकुक के फ्लावर शॉप पे आता था और उससे फ्लावर लेता था। जंगकुक भी जानता था कि ये मार्क्स के पीछे त्योंग है, बट वह ऐसे एक्ट करता था जैसे त्योंग उसे दिखाना चाहता था। और जंगकुक एक बात के लिए श्योर हो गया था कि त्योंग उससे प्यार करने लगा है। हद से ज्यादा उसे अब जंगकुक से प्यार हो गया है। दूसरी तरफ त्योंग जो वी से भी बात करने की पूरी कोशिश करता है, बट वी जो हमेशा अपनी मम्मा को बात को फॉलो करता है, इसलिए वह त्योंग से बिल्कुल भी बात नहीं करता है और हर टाइम उसे इग्नोर करता है। ठीक है मॉम, मैं स्कूल जाता हूँ। एक मिनट वी। हाँ बोलिए ना मॉम, आपको कुछ कहना है? क्या सुबिन और इंजन के अंकल से तुम बात करते हो? नहीं मॉम, मैं नहीं करता। वह मुझसे कोशिश करते हैं बात करने की, बट मैं उन्हें इग्नोर कर देता हूँ। इट्स ओके, अब तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर वह तुमसे बात करना चाहते हैं तो तुम उनसे बात कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आप सच कह रहे हो मॉम? क्या मैं अंकल से बात कर सकता हूँ? हाँ तुम कर सकते हो। थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच। वी जो हैप्पी फेस के साथ स्कूल चला जाता है। 12 साल पहले जो तुमने मुझे फील कराया था किम त्योंग, मैं भी तुम्हें वही फील कराऊंगा। सेम दर्द तुम्हें भी होगा जो मैंने झेला है और अब तक मैं झेल रहा हूँ, और मेरे दिए हुए दर्द को तुम्हें अपनी पूरी लाइफ टाइम झेलना पड़ेगा किम त्योंग। जंगकुक के अंदर जीने की इच्छा उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन त्योंग ने उसे चीट किया था। वह आज तक अगर जिंदा था तो वह सिर्फ अपने बेबी के लिए था, वरना जंगकुक अकेला होता तो कब का उसने अपनी लाइफ को खत्म कर दिया होता। अंकल, ओह माय गॉड, तुमने मुझसे बात की। आई कांट बिलीव इट। यस, मॉम ने मुझे आपसे बात करने की परमिशन दे दी है। क्या सच में? यस, मॉम ने कहा कि मैं आपसे बात कर सकता हूँ, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्या सच में जंगकुक ने ऐसा कहा? वह तो मुझसे कितनी नफरत करता है। क्या हुआ अंकल, आप क्या सोच रहे हैं? क्या आप हैप्पी नहीं हो मुझसे बात करके? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। फाइनली तुमने मुझसे इतने दिनों बाद बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, पता नहीं क्यों, बट जब भी आप मेरे पास होते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी लिटिल वन, मुझे तुम्हें इस पूरी दुनिया से प्रोटेक्ट करने का मन करता है। त्योंग वी की गालों को टच करते हुए बोलता है। ठीक है अंकल, अब मैं अपनी क्लास के लिए जाता हूँ, मैं आपसे स्कूल के बाद मिलूंगा। ओके लिटिल वन, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। वी अपनी क्लास के लिए चला जाता है एंड त्योंग अपनी कार लेकर जंगकुक के शॉप के लिए निकल जाता है। त्योंग अपनी कार जंगकुक के शॉप के सामने आकर रुकता है। वेलकम सर, टेल मी आज कौन सा बुके आपके लिए रेडी करूँ? हर रोज की तरह जो तुम्हें पसंद है। क्यों सर, आप हर रोज मेरी पसंद का बुके रेडी क्यों करवाते हैं? क्या आप ये बुके जिसको रोज देते हैं, क्या उसे मेरी पसंद ज्यादा पसंद आती है? यस, ये बुके मेरे लिए है और मुझे तुम्हारी पसंद ज्यादा पसंद आती है। इन फूलों में से उस इंसान की खुशबू आती है जिसे मैंने अपना दिल दे दिया है। ओह, सो डू यू लव समवन? यस, मैं उस इंसान से बहुत प्यार करता हूँ। प्यार ये सब बकवास होता है, जिससे भी करते हो मत करो उससे, अंत में तुम्हें धोखा ही मिलेगा। नहीं, मैं जिस इंसान से करता हूँ वह बहुत ही अच्छा इंसान है, वो कभी मुझे धोखा नहीं देगा। तुम्हें पता है, मैंने भी किसी से प्यार किया था, मैंने भी उस पर भरोसा किया था कि वह मुझे कभी धोखा नहीं देगा, बट लास्ट में उसने मुझे चीट किया। 3 दिन उसका वेट करता रहा घर वापस आने का, बट वह नहीं आया। और जब मैं खुद उसे देखने के लिए वहाँ गया तो मैंने उसे किसी और के साथ बेड पे पाया। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकते उस वक्त मुझे कैसा फील हुआ था। जिस इंसान से मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था, उसे अपनी दुनिया मानता था, वह मेरी आंखों के सामने किसी और के साथ बेड पे था। बोलिए सर, क्या आप सोच सकते हैं कि आप जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो वह आपकी आंखों के सामने किसी और के साथ हो? त्योंग जंगकुक के क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं देता और वह चुपचाप वहाँ से चला जाता है।